हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी डीएलएड 2022 और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है डीएलएड से संबंधित कि तिथि को बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी डीएलएड के लिए कोई भी छात्र तैयार नहीं हो रहा है कि उसको डीएलएड करना है। ठीक है, बीएड के लिए सभी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, लेकिन डीएलएड के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि इस बार भी क्या हुआ कि सीटें खाली गई हैं और ये अभी की इस वर्ष की 2022 की बात नहीं, लगातार 4 साल से ये प्रक्रिया देखते आ रहे हैं, लेकिन इन 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली हैं। डीएलएड को लेके तिथि बढ़ी, फिर भी खाली रह गई सीटें। पिछले 4 साल से नहीं भर रही हैं डीएलएड की सीटें। बीएड की ओर सभी का रुझान बीएड की ओर बढ़ रहा है, जिसकी पिछले साल हमने देखा था कि 5.5 लाख आवेदन आए थे। इस बार देखा गया 6.5 लाख आवेदन आए, मतलब प्रत्येक ईयर बढ़ ही रहा है बच्चों का आवेदन, बीएड की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से डीएलएड में 5वें साल भी लगभग 73,000 से अधिक सीटें खाली रह गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने अंतिम तिथि 15 दिन के लिए बढ़ाई, लेकिन 2.42 लाख सीटों के सापेक्ष काफ़ी कम आवेदक आए। सीटें कितनी ज़्यादा थी? लगभग 2.5 लाख सीट थी और फिर भी आवेदक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। डीएलएड के लिए 9 जून से आवेदन शुरू हुआ था, 9 जून से, और अंतिम तिथि 6 जुलाई निर्धारित किया गया था। इस दौरान 70,000 आवेदक आए। इसके बाद अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 जुलाई भी किया गया कि और भी क्या पता आवेदन आ जाए, लेकिन जस का तस स्थिति बनी रही। तो अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लगभग 1.688 हज़ार आवेदन आए हैं। डाइट और निजी संस्थानों को मिलाकर कुल 2.42 लाख सीटें हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि कुल लगभग 1.6868 हज़ार आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, 2.42 के लगभग 70,000 सीटें भी खाली रह गई हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि, और वजह आप लोग ऑब्वियसली से बातें जानते होंगे अगर इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कि प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड परीक्षण अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अब इसमें बीएड प्रशिक्षण को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को रुझान जो है बीएड की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी इंटर कॉलेज की भी शिक्षा भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी बीजीटी भी दे सकते हैं वो लोग। और वही डीएलएड परीक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी आलोक मिश्रा बिलोरा का कहना है कि प्रदेश लगातार डीएलएड परीक्षण की करा रही है, लेकिन कई सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आया है, निकाली गई। यही वजह है कि अभ्यर्थियों का डीएलएड की परीक्षण से मोह भंग हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डीएलएड लोग बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको 5वीं या 8वीं में मौका मिलेगा। ठीक है, और ऊपर से वैकेंसीज भी नहीं आती है। और बीएड करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको टीजीटी बीजीटी आता है, एडेड कॉलेजेस में आपकी वैकेंसीज आ जाती हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट बीएड करने के लिए, इसलिए डीएलएड कोई नहीं करना चाह रहा है। तो ये एक बेसिक सा रीज़न है। और अब देखते हो क्या होता है। देखो, सुनवाई हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बात चल रही है कि बीएड वालों को बाहर किया जाए या बीएड वालों को शामिल किया जाए, और डीएलएड के लिए क्या वो लोग सोचते हैं। तभी अगर कुछ वैलिड चीज़ें निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट में, जो 27 तारीख को सुनवाई था, 27 जुलाई को वो भी एक्सटेंड हो गया। ठीक है, और अब देखते हो एक आध हफ्ते में फिर से सुनवाई होगा। अगर कुछ वैलिड रीज़न आता है तभी डीएलएड वालों का उद्धार हो पाएगा, अदरवाइज़ इस कोर्स को बंद करने की मांग हो रहा है, तो हो सकता है ये बंद भी हो जाए। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक धन्यवाद फ्रेंड्स।